नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं न्यूमेटिक लोड सेल के बारे में। बेसिक समझ लेते हैं। इससे पहले हमने समझा था हाइड्रोलिक लोड सेल क्या होता है, किस तरीके से लोड का मेजरमेंट करते हैं। ये भी एक सिंपल टॉपिक है न्यूमेटिक लोड सेल के बारे में। इसमें भी हम लोड का मेजरमेंट करते हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोलिक की जगह पे न्यूमेटिक वर्ड यूज किया गया है। न्यूमेटिक मीन्स एयर सप्लाई का इसमें मेन यूज किया गया है, और हाइड्रोलिक में ऑयल का यूज करते थे। बस डिफरेंस इतना रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखिए, पूरा एक चैम्बर है, एयर चैम्बर। इसमें एयर इनलेट एंड एयर आउटलेट दिया गया है, जहाँ पे हमको लोड या प्रेशर जो भी मिलेगा उसको मेजर करेंगे। एक ब्लीड वाल्व रहता है जो कंट्रोलिंग वाल्व है, इसका एयर प्रेशर और इसका डायफ्राम और लोड को पोजीशन कंट्रोल करने के लिए। प्लस इसमें देखा ये आपका उठा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जो पोर्शन ये डायफ्राम है, डायफ्राम। और यहाँ पे एक ये डायफ्राम ऊपर बैकिंग प्लेट भी है जिसपे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। सिंपल है, समझ लेते हैं। तो किस तरीके से ये काम करता है, जिस लोड को, जिस फोर्स को, जिस वेट को मेजर करना होता है उसको लोड सेल की इस प्लेट पर अप्लाई किया जाता है, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर लोड प्लेट। ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कांस्टेंट एयर सप्लाई हम दे के रखते हैं, वो हमको नोन रहती है कि हमने इतना एयर सप्लाई दे रखी है। एक ब्लीड वाल्व रहता है, इससे हम एडजस्ट कर लेते हैं कि कितना हमको इसमें सेट पॉइंट रखना है। जीरो सेट कर दिया। अब क्या होगा कि हमने सेट मीन्स कहने का मतलब कि जो एयर सप्लाई हम दे रहे हैं वह एयर प्रेशर हमारा यहाँ ब्लीड वाल्व से निकलता रहता है, हमने सेट कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे हम लोड देंगे, फोर्स देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोड के कारण डायफ्राम मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन डायफ्राम मूव करने से पूरा आपका जो ब्लीड वाल्व का जो प्लंजर है ये इसमें जाकर फिट होगा। यहाँ पे ऐसे प्लग वाल्व रहता है उसके जैसा। जैसे ये करेगा, इस पोर्ट को ये क्लोज करने का प्रयास करेगा, तो पोर्ट को क्लोज, ये यहाँ से जो एयर निकल रही है वह निकलना थोड़ा सा आपको कम होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ से हमने क्या कर रखा है, इनलेट से कांस्टेंट एयर सप्लाई इसमें दे के रखी। तो हम कांस्टेंट एयर सप्लाई दे के रखे हैं, लेकिन इसका आउटलेट जो है ब्लीड वाल्व माध्यम से हम इसको क्लोज कर रहे हैं। किस कारण? फोर्स के कारण। कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका डायफ्राम जाएगा, तो ये आपका पूरा स्टम है, बॉल स्टम, ये डाउन जाएगा, इसको क्लोज करने का प्रयास करेगा। तो रिमेनिंग एयर कहाँ से निकलेगी? उसके लिए यहाँ पे लगाया गया है टू प्रेशर मेजिंग एलिमेंट। ये पोर्ट आपका ओपन होगा, तो यहाँ से एयर जाएगी। ये इस एयर के आउटपुट को हम यहाँ पे कोई भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, और चाहे वो आपका यहाँ पे प्रेशर गेज हो सकता है, जो भी जिससे आप इस एयर को आउटपुट को मेजर करेंगे वहाँ पे हम लगा के इसको डायरेक्टली रीड आउट कर सकते हैं इस सिग्नल को। अब यहाँ पे जो आउटपुट हमको मिलेगा वो किसके प्रोपोर्शनल मिलेगा? अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड लोड के। जितना लोड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जितना यहाँ पे मूवमेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फोर्स का या लोड का मेजरमेंट हम कर सकते हैं न्यूमेटिक लोड सेल के माध्यम से। न्यूमेटिक मींस एयर सिग्नल हम इसमें यूज कर रहे हैं, जो कि फिजिकल सिग्नल है। उस सिग्नल को हम डायरेक्टली यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। समझ आए इसकी वर्किंग? बस सिंपल है, कंस्ट्रक्शन सिंपल, डिजाइन सिंपल इसका काम है। एक बार फिर देख लेते हैं। डायग्राम पूरा बन गया आपका। डायग्राम में डायफ्राम है, डायफ्राम लोड प्लेट है, लोड प्लेट डायफ्राम, ये आपका ब्लीड वाल्व हो गया। इसके बाद यहाँ कांस्टेंट एयर सप्लाई हमने दे के रखी है, इसको सेट कर दिया जीरो पे। जैसे ही लोड अप्लाई होगा तो आपका ये आप देखें ये प्लग क्लोज होगा, आपका फोर्स के कारण क्लोज होगा, तो रिमेनिंग एयर प्रेशर यहाँ से निकलेगा, जिसको हम डायरेक्टली प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मेजर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोर्स या लोड या वेट। जिस आप क्या बोलते हैं, जिस पैरामीटर में, जिस फॉर्म में आप लेना चाहें उस फॉर्म में आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से न्यूमेटिक लोड सेल के द्वारा हम किसी भी अननोन लोड, वेट या फोर्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा न्यूमेटिक लोड सेल क्या होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जाम पूछा है तो आपको ये डायग्राम बना देना, थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देना, और ये आपको इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इनलेट कांस्टेंट एयर सप्लाई, आउटलेट एयर सप्लाई और एक ब्लीड वाल्व। तीनों से इसका पूरा काम हो जाता है। डायफ्राम अपना काम करता है अप्लाइड प्रेशर कारण। अच्छा, इसमें एक और बात बताएं आपको कि जैसे फोर्स हम हटा देते हैं इसमें से, तो डायफ्राम क्या करता है, अपनी वापस पोजीशन पे आ जाता है। वापस पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि हमको, यदि हमने लोड हटा दिया वापस पोजीशन जाएगा, मतलब कि जो आउटपुट हमको मिल रहा है वही मिलेगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे, डायफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, और डायफ्राम मूव करेगा तो आपका जो बॉल है क्लोज होगा और आपको आउटपुट यहाँ पे मिलता रहेगा। वेरी सिंपल है इसकी वर्किंग। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूमेटिक लोड सेल के बारे में भी। और फिर भी कोई डाउट है, क्वारी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहते हैं अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सब्सक्राइब कर लें आप यूट्यूब चैनल को, सब दबा दें बेल आइकन नोटिफिकेशन। बेनिफिट आपको हम बता चुके हैं, नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। वीडियो स्टॉप करेंगे। धन्यवाद।